सॉर्टिंग के बारे में। तो इसमें क्या एक मेथड होती है सॉर्ट नाम की, जब सीधे कहें तो सॉर्ट वैल्यूज नाम की मेथड होती है, ठीक है, जो क्या करती है, एक कॉलम का इनपुट लेती है, ठीक है, कैसे लेती है, मान लीजिए कि अपन ने ऐसा लिखा है df.pd.read.csv, है ना, और इसमें अपन दे देते हैं पाथ, बराबर, पाथ ऑफ फाइल जो भी है। जब अपने को सॉर्ट करना होता है तो आपको हमेशा एक नई डेटा फ्रेम बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी डेटा फ्रेम पे तो ऑपरेशन चलाना है ना। तो df.sort values ऑफ बाय, अब हमको जो भी कॉलम नेम हमको देना है, मान लीजिए डे ऑफ वीक से देना है, एक जस्ट एग्जांपल नॉर्मल, ठीक है, और फिर कर देना है प्रिंट df1। तो वो जो भी डे इस कॉलम के अकॉर्डिंग वो आपका डेटा सॉर्ट कर देगा, ठीक है। yes, अब इसमें भी एक तुक है, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला खेल भी है अभी, जैसे कि मैम ने बोला था अपने को, है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसमें भी डेटा चाहिए तो कैसे करेंगे, तो एक पैरामीटर होता है असेंडिंग, कैसा पैरामीटर होता है, असेंडिंग। अगर इसको आपने फॉल्स कर दिया तो डेटा कैसे अरेंज हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर आपने इसको ट्रू कर दिया तो डेटा कैसे अरेंज हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। ये तो पता है ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है सभी को। हाँ सर, बट कि ये आज समझ तक नहीं आ रहा आपने फॉल्स ट्रू, अरे सॉरी नहीं बट ये समझ नहीं आ रहा है कि फॉल्स ट्रू क्या है, मतलब ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग पता है बट फॉल्स ट्रू से कैसे होगा, मतलब। और सर मतलब डे ऑफ वीक ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कैसे वीक के अरे हिसाब से। ये कॉलम का नेम है, ये कॉलम का नेम है। अच्छा, एक कोई डेटा सेट होगा उसमें कॉलम का नेम रैंडम है मान लो, ठीक है, इसको अच्छा, मैं ले लेता हूं, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, तो जब हम असेंडिंग ट्रू देंगे तब वो पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सही कर देगा। अच्छा, मतलब इसके लिए असेंडिंग के लिए यहाँ पर हमें असेंडिंग इक्वल टू ट्रू लिखना रहता है। हाँ हाँ, ठीक है। और अगर मैं आपने इसको फॉल्स कर दिया तो पूरे डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर देगा। यस सर, ठीक है, चलो सर मतलब इसमें डिसेंडिंग लिखना ही नहीं है, सिर्फ असेंडिंग इक्वल टू ट्रू और अच्छा, असेंडिंग इक्वल टू हाँ फॉल्स। हाँ बराबर, बिल्कुल सही, बराबर, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा था, देखिए ये आ गया ना सॉर्ट वैल्यूज रीऑर्डर, सॉर्ट वैल्यूज नाम की मेथड होती है ना। ऐसे सॉर्ट इंडेक्स भी होती है, और सॉर्ट इंडेक्स तो आप करने हैं तो आप फिर इंडेक्स पे कर चले जाएंगे ना, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इंडेक्सिंग से अपना काम निकाल लेंगे। तो सॉर्ट वैल्यूज की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे देखिए एक एम्प्लॉय का डेटा टेबल है, ठीक है, ये एम्प्लॉय, ये पूरा आउटपुट है इस डेटा सेट का, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा था ना असेंडिंग वाला, सॉर्ट बाय सैलरी असेंडिंग, ठीक है, डीएफ सैलरी असेंडिंग, डीएफ बाय सैलरी, लेकिन अभी दिया नहीं है। अब असेंडिंग क्यों नहीं दिया इसने, एक मिनट, हाँ ये देखिए ना यहाँ दिया, चलो देखिए असेंडिंग। अब उसको क्या डिपार्टमेंट में ट्रू चाहिए था असेंडिंग, और सैलरी में उसको असेंडिंग क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए, तो उस हिसाब से वो सॉर्ट करें, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिया, इस वाले को लेते हैं अपन, सॉर्टिंग कर देगा ना, सॉर्टिंग डॉट वाई, ठीक है। सब प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है डॉक्यूमेंट में, तो मुझे आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है।
अब डीएफ डॉट हेड तो पता है ना सबको क्या आती है, हेड मेथड क्या करती है बताइए। स्टार्टिंग कॉलम। सो ऊपर के 5 प्रिंट करती है हेड, ठीक है, याद है ना कि भूल गए, ये 5 प्रिंट के, सो ऊपर के, ठीक है। अब इस पे हमको ऑपरेशन चलाना है, पहला ऑपरेशन ये वाला, ठीक है, सॉर्ट बाय सैलरी चलाएंगे हम, ठीक है। लेकिन मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि उसने असेंडिंग क्यों नहीं दिया है, देना भूल गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था ना सॉर्ट वैल्यूज यूज होगी बाय किसके नाम से, कॉलम नेम। कॉलम नेम कहाँ दिख रहा है आपको, सैलरी, हाँ यस सर। ये सैलरी कॉलम है, ये दिख रहा है ना। हाँ अब वो कह रहा है इसको असेंडिंग कर दो, ठीक है। असेंडिंग अब देखते हैं ना असेंडिंग आता है कि नहीं, नहीं आ रहा असेंडिंग, देखो यहाँ से देखो आ गया, सर आया ना, हाँ आया आया बराबर, ठीक है। अब मान लीजिए आप इसमें असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देते है ना, तब कैसा आता है, अब आ गया, डिसेंडिंग में आ गया ये, यस सर। ठीक है ना, बराबर है। बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग मतलब असेंडिंग ले लेता है वो, ठीक है। इसको अप्रूव कर दो, ये देख फिर आ गया, अब सही आ गया, असेंडिंग आ गया वापस से, देखिए ये वाला, ठीक है ना। ये सॉर्टिंग होती है सॉर्ट वैल्यूज नाम की मेथड से। किसने हाथ उठाया, हाँ स्मिता जी। सर अफकोर्स ये इंटीजर वैल्यू पे ही वर्क करेगा ना, बट डेट पे भी काम करेगा क्या, लाइक यदि हमको डेट की सीक्वेंसिंग यदि करनी है तो कर लेता ना, ठीक है, सब यहीं पे तो है, ठीक है। मैंने कॉलम ये वाला दे दिया स्टार्ट डेट वाला, ठीक है। असेंडिंग ट्रू है ना। अभी आ गया असेंडिंग ट्रू, 17 वाला पहले आएगा, 18 वाला बाद में, 19 वाला बाद में, हाँ 20 सर। वाला बाद में, हुआ पॉज कर दिया। अभी ठीक है, 23 वाला सबसे पहले आया, 20 वाला सबसे आखिरी में आया, हाँ सर। ठीक है। आया बराबर समझ में, यस सर। ठीक है। सब यही करके देखना इसमें तरी है ना, ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा काम खत्म के आप देख लेना घर जाके, है ना। जो भी डाउट है यही यही एग्जीक्यूट होगा वो, ठीक है। यस सर। हाँ ये समझ में आया, सॉर्टिंग समझ में आई। यस सर। पर सॉर्टिंग यही खत्म नहीं होती है, सॉर्टिंग और भी तरीके से की जाती है। एक आता है ग्रुप बाय करके, ठीक है, ये भी हाँ सॉर्टिंग सर। के लिए काम आता है, ठीक है। ग्रुप बाय मेथड भी काम आती है, जैसे कि ये देखिए, जैसे ग्रुप बाय कंसेप्ट, अब देखिए एसक्यूएल में पढ़ा था बस। हाँ, तो आप ग्रुप बाय मेथड से भी आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में, यस सर। तो जैसे ग्रुप बाय से भी आपकी सॉर्टिंग होती है, ग्रुप बाय से भी आप सॉर्ट कर सकते हो उसको, लेकिन उसमें क्या है, फिर आपको एडिशनल मेथड लगेंगे। ग्रुप बाय जब लगाते हैं ना तो फिर एग्रीगेशन भी लगता है उसके साथ, यानी आपको हाँ क्या सर। चाहिए, मीन चाहिए आपको, या फिर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, या फिर हेड चाहिए, ये भी करना पड़ता है आपको, ये देखना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रुप बाय का काम ये है कि साथ में कुछ ऑपरेशन हमको करवाना हो तो करवा सकते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है। ग्रुप बाय के लिए देखिए अभी इसमें तो क्या अपने को कोई ऑपरेशन करना नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन आपको अगर कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है सॉर्ट करने के साथ, तो फिर वो क्या करते हैं, ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय को आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक आपको नॉर्मल एक प्रोग्राम बता दूंगा ग्रुप बाय का, क्योंकि इसमें तो क्या थोड़े बड़े बड़े आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सिंपल प्रोग्राम से ग्रुप बाय बताता हूँ कैसे काम करता है। ग्रुप बाय does group by dot by, ठीक है।
ठीक है, अपन सबसे पहले लेते हैं एक डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी पता है ना, डिक्शनरी भूल गए? सबको पता है ना डिक्शनरी? डिक्शनरी याद है। हाँ चलो अच्छी बात है, याद है। तो इसमें हमने एक की ली प्रोडक्ट, ठीक है। अब अपन वैल्यू भी लेंगे, है ना, हमने इसमें लिस्ट बनाई, ठीक है। हाँ ए बी सी डी ई एफ और फिर ए, फिर से, है ना, डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी हो सकता है ना, सी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इसका लिखा ऑर्डर आईडी, ठीक है, लिया। अब ऑर्डर आईडी हमने ऑर्डर आईडी इंटीजर ली 3 4 5 6 और 7, है ना। लेकिन प्रोडक्ट कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 9, ठीक है। ये बराबर समझ में है सभी को? क्या किया हमने? हाँ तो दे रहा है was not closed pylons। सर आई थिंक कॉमा लगेगा। हाँ लग गया बेटा, लग गया। इसमें क्या दिक्कत है भाई? पाइलेंस कह रहा है, ठीक है। डबल कोट्स में देंगे ABCD, स्ट्रिंग ले रहा शायद। अरे हाँ यार, हाँ सही, बिल्कुल सही। सॉरी, फिर से बना देते हैं अपन ए बी डबल कोट्स में ए, डबल कोट्स में बी, डबल कोट्स में सी, डबल कोट्स में डी, डबल कोट्स में। इतनी बात इसलिए कर रहे हैं कि आप ग्रुप बाय समझ में आए, ठीक है। तो कंसेप्ट बैठ जाता ना दिमाग में, फिर कभी हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। 9 हो गए ना, 6 और 3 9, और यहाँ भी 9 हो गए, बराबर है ना, ठीक है। चलो अब आगे देखें अपन। अब अपने को इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्मिता जी काय में कन्वर्ट करेंगे? पांडास में काम करें तो काय में कन्वर्ट करेंगे पहले अपन? ये तो डिक्शनरी है ना, मुझे क्या करना है डिक्शनरी से? मुझे क्या चाहिए? पांडास में क्या चलती है? सीरीज नहीं, डेटा फ्रेम चलता है, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम, इसमें मैं किसको पास कर दूंगा? डिक्शनरी को पास कर दूंगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर दूंगा df, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट करूंगा, देख लेंगे अपनी डेटा फ्रेम आई कि नहीं। ये आ गई डेटा फ्रेम, मैप हो गई सबसे। ए की 1 से मैप हो गई आईडी, है ना, बी की 2 से हो गई, फिर इधर ए की 7 से हो गई। सही है, मैप हो गया ना डेटा फ्रेम अपना, बराबर है ना। ये दो कॉलम नेम है ना। अब देखिए, अब इसके बाद मुझे तो ग्रुप बाय करना ना, मुझे क्या करना है सबसे? मुझे तो ग्रुप बाय से मतलब है ना, तो मैंने लिखा ग्रुप डेटा फ्रेम, ग्रुप df लिख दिया, है ना, इज इक्वल टू df डॉट ग्रुप बाय। अब बताइए मुझे किससे ग्रुप बाय करना है? प्रोडक्ट से करना है मुझे, ठीक है। तो प्रोडक्ट को पास कर दूंगा, ठीक है, और प्रिंट कर दूंगा
किसको प्रिंट करूंगा, डीएफ को कि ग्रुप डीएफ को? अक्षी, राहुल बताइए। सॉरी किसको print सर, करेंगे? हाँ सर क्या ग्रुप डीएफ को यहाँ ग्रुप डीएफ को प्रिंट करेंगे या डीएफ को प्रिंट करेंगे? ग्रुप डीएफ को। यस सर, ग्रुप डीएफ को करें, क्योंकि अब हमें ग्रुप डीएफ कराना है अभी। ये आ गया। हाँ सर, ऑब्जेक्ट एट क्या दे रहा है ये तो यार, ऑब्जेक्ट सही तो पास किया है मैंने मेरे ख्याल से। तो रुको, मैंने कहा था ना एक ऑपरेशन भी लगे। के नहीं साथ में कुछ और भी लगता है। एक ऑपरेशन भी लगेगा ना यार इसमें, सम ऑफ इज इक्वल टू बी या फिर ऐसा कुछ। सम, ठीक है। अब करना पड़ेगा प्रिंट, यहाँ पे करना पड़ेगा सम। ये देखिए, ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट से सॉर्ट किया था उसने, ग्रुप किया था और उसने उसका सम कर दिया। ए का क्या सम था, 7 और 1 8, ठीक है ना। बी के कितने थे, ये बी का ऑर्डर आईडी क्या था, 8 था, है ना। और इधर बी का ऑर्डर आईडी क्या था, 2 था, तो 8 और 2 10 कर दिया हमने, ठीक है ना। ऐसे उसने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। मैंने कहा था ना ग्रुप बाय सिंगल तौर पे नहीं चलता, उसको एक ऑपरेशन चाहिए होता है, सर ठीक है ना। हाँ सर किसका सम किया है? बताता हूँ। ये दिख रहा है आपको, हमने प्रोडक्ट से ग्रुप बाय किया था। हाँ तो प्रोडक्ट आ गए, प्रोडक्ट आ गए ना, हाँ। यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। हाँ अब उसने क्या किया, इनके ऑर्डर आईडी का सम कर दिया। इनके पास पैरामीटर क्या है, ये ऑर्डर आईडी है ना इनके पैरामीटर, हाँ तो इनको सम कर दिया। देखिए ए का सम कैसे करेगा, ए के पास क्या है 1 है, ठीक है। अच्छा। हाँ और इधर सर, और इधर ए हाँ। के पास क्या है 7 है, तो 7 + 1 क्या कर दिया उसने, 8 कर दिया, हाँ ठीक है। अब मान लीजिए ये खुले थे, कौन सर, मुझे B लगा clear है। ए के सामने से आएगा 1,7 ऐसे करके। नहीं 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 नहीं, अपने सम का ऑपरेशन दे दिया ना, ऐसे नहीं हाँ आएगा, सर, ये 1,7 नहीं आएगा। अपन को उस Yes, पे sir. ऑपरेशन लगाना ही पड़ेगा, इसलिए ग्रुप बाय का Yes. इस्तेमाल करते हैं सॉर्टिंग के, मतलब हाँ सॉर्टिंग के, ठीक है। समझ में आई, यहाँ तक समझ में है सभी को, सॉर्टिंग Yes. तक, ठीक है। बाकी अपन फिर अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक मर्जिंग एंड जॉइनिंग है, थोड़ा बड़ा है वो, है ना। मर्जिंग एंड जॉइनिंग में क्या है कि वो है एसक्यूएल है वो थोड़ा, और एक आखिरी है डेट एंड टाइम वाला। 2 कंसेप्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी आप फिलहाल यहाँ तक पढ़िए, मैं डॉक्यूमेंट इसका भेज देता हूँ आपको। अपन ने कहाँ तक पढ़ा है,